Hello students, how are you all? From this video, we'll study about genetic code. First of all, you should know that what's the meaning of here genetic. Genetic term indicates about the gene, and you know very well, gene is the sequence of nitrogen bases, okay? And the set of specific nitrogen bases form a code that is called genetic code, okay? और जो यही genetic जो code होता है, it codes amino acids. You know very well, in case of protein formation there are many amino acids, and these amino acids link with each other by the help of a bond that is called peptide bond, okay? After this addition of these many amino acids, a chain is formed that is called polypeptide chain, okay? But here you should know that कि these amino acids are coded by the help of genetic code, okay? और बताया मैंने आपको कि जो genetic code है, जो जीन कोड है, ठीक है, वो जो बनता है, ये बनता है स्पेसिफिक नाइट्रोजन बेस के सेट से, ठीक है? अब बात चल रही है अपनी कि जो जेनेटिक कोड है, ए सेट ऑफ 3 नाइट्रोजन बेस जो mRNA के ऊपर नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उनमें से 3 का सेट, ठीक है, वो क्या बनाएगा बेटा? जेनेटिक कोड, ठीक है? अब 3 नाइट्रोजन बेसिस के हिसाब से उसको जेनेटिक कोड को मोर क्या बोल सकते हैं? ट्रिपलेट कोडोन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ AUG का, ठीक है? अब देखें, इसमें 3 नाइट्रोजन बेसिस हैं, एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन, ठीक है? अब जो ये 3 नाइट्रोजन बेस का सेट है, इट इज कॉल्ड ट्रिपलेट कोडोन, ठीक है? और यही जो ट्रिपलेट कोडोन होता है बेटा, इट कोड्स MAT, शॉर्ट में लिखा है मैंने, MAT इंडिकेट कर रहा है मिथ्योनिन को। एंड यू नो वेरी वेल अबाउट मिथ्योनिन, मिथ्योनिन इज एन एग्जांपल ऑफ अमीनो एसिड, ओके? फिर बात चल रही है अपनी कि फर्स्ट ऑफ ऑल इन 1953, ठीक है, जॉर्ज गैमो रिप्रेजेंटेड 64 ट्रिपलेट कोडोन्स और जेनेटिक कोड दैट कोड अमीनो एसिड्स। आपको पता है कि इन आवर नेचर देयर आर 300 अमीनो एसिड्स, बट आउट ऑफ दीज 300 अमीनो एसिड्स 20 अमीनो एसिड्स आर नोन एज मैजिक अमीनो एसिड्स दैट आर यूज्ड टू फॉर्म प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड चेन, ओके? तो बात है कि जो ये 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, दे आर कोडेड बाय द हेल्प ऑफ 64 ट्रिपलेट कोडोन्स और जेनेटिक कोड, ठीक है? अब क्या है कि जॉर्ज गैमो से पहले कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिप्रेजेंट किया था सिंगलेट कोडोन, ठीक है? सिंगलेट कोडोन में पता है ना आपको कि AUCG, अभी पढ़ेंगे अगर उसके बारे में बाद में, लेकिन अभी माइंड में आप सेट रखें कि जो RNA होता है mRNA, ठीक है, इट हैज़ 4 नाइट्रोजन बेसिस AUCG। आपको पता है कि ऑन द प्लेस ऑफ थायमिन इन केस ऑफ RNA क्या प्रेजेंट होता है? यूरेसिल, ठीक है? अब आप देख लीजिए, जो 4 नाइट्रोजन बेसिस हैं, ठीक है, अगर उनको आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 4 × 4, देन यू विल गेट 64 ट्रिपलेट कोडोन्स। ये कैसे आते हैं बताऊंगा अभी आपको मैं, ठीक है? अब बात चलेगी अपनी कि अलग अलग साइंटिस्ट जो थे उन्होंने रिप्रेजेंट किया था जेनेटिक कोड के बारे में अपनी अलग अलग थ्योरीज, ठीक है? तो जैसे एक साइंटिस्ट है हरगोविंद खुराना, ठीक है? हरगोविंद खुराना डेवलप्ड ए केमिकल मेथड in synthesizing RNA molecules with defined combination of nitrogen bases, ठीक है? और जो ये नाइट्रोजन बेसिस की कॉम्बिनेशन थी, ठीक है, ये बना रही है बेटा जो आइडेंटिकल नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। जैसे मैंने बात कर रहा हूँ UUU, ठीक है, 3 का बन गया सेट ये। अब जो UUU है, UUU ट्रिपलेट कोडोन बन गया, ठीक है? ये कोड करता है फिनाइल एलेनिन को, शॉर्ट में लिख दिया मैंने PH, ठीक है? तो वो कहलाएगा होमोपोलीमर्स। होमो मीन्स क्या है? सेम, पोली मीन्स मैनी, मर मीन्स यूनिट्स, ठीक है? और जो कोपोलीमर्स हैं, तो कोपोलीमर्स को हम बताएंगे कि भाई डिसिमिलर नाइट्रोजन बेसिस कॉम्बिनेशंस, ठीक है, फॉर्म कोपोलीमर्स, ओके? और इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट हरगोविंद खुराना ज्वाइंड 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड फॉर्म्ड कोपोलीमर्स। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, GUG। अब इसमें देख लीजिए 2 टाइप्स नाइट्रोजन बेसिस हैं, G ग्वानिन और यूरेसिल। जो GUG है ये कोड करता है बेटा वेलाइन को, जो अमीनो एसिड्स है ना वेलाइन, उसको ये बताएंगे आपको बाद में अभी, है ना? जब एक चार्ट बनना सीखेंगे ना आप 64 कोडॉन्स किस तरह बनते हैं, तो उस समय आप सीख जाएंगे कि GUG UUU किस तरह बने हैं, ठीक है? फिर एक साइंटिस्ट थे
मार्शल नीरेनबर्ग, ठीक है, ही डेवलप्ड सेल फ्री सिस्टम, कह सकते हैं विदाउट सेल, ही डेवलप्ड सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, वन अनदर साइंटिस्ट दैट्स नेम वाज सेवेरो ओकाया, ही डेवलप्ड एन एंजाइम, ठीक है, और जो एंजाइम था बेटा उसका नाम था पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंजाइम्स ही डेवलप्ड एंजाइमेटिक मेथड फॉर पॉलीमराइजिंग ऑफ आरएनए, ठीक है। और इसमें यह है कि जो एंजाइम्स उन्होंने डेवलप किया था, ठीक है, तो यह है कि इट इज़ यूज्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं सिंपली कि भाई ही डेवलप्ड एंजाइमेटिक मेथड फॉर पॉलीमराइजिंग ऑफ आरएनए एंड ही डेवलप्ड एन एंजाइम बाय द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम्स, ठीक है, ही फॉर्म्ड प्रोटीन। ओके, उसने क्या बनाई थी, प्रोटीन बनाई थी, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। ओके, फिर बात चल रही है अपनी सिंगलेट कोडोन। अभी बताया था ना आपको मैंने, सिंगलेट कोडोन का मतलब है कि सिंगल नाइट्रोजन बेस। आपको पता है कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसेस दैट अकर्स इन mRNA, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन एंड यूरेसिल, ठीक है। तो जो ये 4 सिंगलेट कोडोन हैं, बताया था साइंटिस्ट ने कि भाई ये कोड करते हैं 20 अमीनो एसिड्स को। बाद में अदर साइंटिस्ट डिसप्रूव्ड इट and they told that this singlet codon does not code 20 amino acids. After this, some scientists represented doublet codon and they told that doublet codon code 20 amino acids. जैसे ना 4 जो कोडोन्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई आप करेंगे 4 से तो 16 डबलेट कोडोन्स आएंगे, ठीक है। जैसे अब देखिए AGCU और AGCU, ए को मल्टीप्लाई आप करें ए से AA, AG, AC, AU, GA, GG, GC, GU, CA, CG, CC, CU, UA, UG, UC, UU, ठीक है। तो ऐसे आप करेंगे मल्टीप्लेक्शन, देन यू गेट 16 डबलेट कोडोन्स। लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने बताया कि दीज 16 डबलेट कोडोन्स डू नॉट कोड 20 अमीनो एसिड्स। ओके, डू नॉट कोड 20 अमीनो एसिड्स, ठीक है। फिर बात चल रही थी अपनी जॉर्ज गैमो की। बताया था ना अभी आपको मैंने कि 1953 जॉर्ज गैमो नेम्ड साइंटिस्ट रिप्रेजेंटेड 64 ट्रिपलेट कोडोन्स और जेनेटिक कोड फॉर कोडिंग 20 अमीनो एसिड्स। वो आप देख लीजिए कि ये आप टेबल सीखे बनाना, जैसे UCAG 4 नाइट्रोजन बेसेस, UCAG 4 नाइट्रोजन बेसेस और UCAG 4 नाइट्रोजन बेसिस है ना। इसमें 4 × 4 तो ये 4 और ये 4 आपस में क्या होंगे बेटा, मल्टीप्लाई होंगे, तब जाके 64 ट्रिपलेट कोडोन्स बनेंगे, ठीक है। एक समझ लीजिए, बाकी आप इजीली समझ पाएंगे, ठीक है। जैसे U है, U क्या रहा है, U। फिर देख लीजिए UC, ठीक है, UUG, ओके। फिर हम बात करेंगे C से, UCU, UCC, UCA, UCG, फिर है A वाला है ना, ऐसे करेंगे UAU, UAC, UAA, UAG, फिर है G, UGU, UGC, UGA, UGG। एक आपको समझ में आ गया तो बाकी आप कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जैसे ये सब जो है 64 ट्रिपलेट कोडोन्स हैं, ठीक है, और यही कोड कर रहे हैं 20 अमीनो एसिड्स को। लेकिन इसको ध्यान रखना है आपको कि आफ्टर दीज 64 ट्रिपलेट कोडोन, ठीक है, जो 61 होते हैं बेटा वही सेंस कोडोन होते हैं, दे कोड 20 अमीनो एसिड्स, ठीक है। लेकिन जो 3 होते हैं वो स्टॉप कोडोन्स होते हैं, जैसे UAA, UAG और एक होता है UGA। इन तीनों को छोड़कर मैं सर्कल कर देता हूं, जैसे UAA, UAG, ठीक है, और लास्ट कौन सा है, UGA। इन 3 जेनेटिक कोड को छोड़कर बाकी जो 61 जेनेटिक कोड हैं वो कोड करते हैं अमीनो एसिड्स को, ठीक है। ये कहलाता है नॉन सेंस कोडोन, स्टॉप कोडोन्स और टर्मिनेटर कोडोन्स, ठीक है। ये किसी भी अमीनो एसिड्स को कोड नहीं करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे
कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमीनो एसिड्स, सॉरी जेनेटिक कोड, कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जेनेटिक कोड की वो कौन कौन सी है। ठीक है, बताया भी आपको मैंने जस्ट कि जो 64 कोडोन्स होते हैं इनमें से जो 61 कोडोन्स है वो क्या होते हैं बच्चा, सेंस कोडोन। ठीक है, और जो 3 है वो क्या, नॉनसेंस कोडोन है, स्टॉप कोडोन्स, और यू कैन से दैट टर्मिनेटर कोडोन्स। ठीक है, अब जो स्टॉप कोडोन्स है वो कौन से हैं, UAA ओकेरे, UGA ओपेल, UAG एम्बर्स, ये नेम इनके जो साइंटिस्ट ने दिए थे। ठीक है, फिर बात चल रही है अपनी कि जो ट्रिपलेट कोडोन, जैसे अब बताया आपको मैंने कि जैसे mRNA होता है ये, ठीक है, जो बनता है बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, पॉलिटी क्या है 5' to 3'। ठीक है, अब जैसे UUU, GAG, GUG, AUG, ये समझाने के लिए है। अब वो बताएं कि जो mRNA है इट कंसिस्ट मैनी नाइट्रोजन बेसिस, और मैंने बताया था कि जो 3 नाइट्रोजन बेसिस का सेट होता है बेटा वही बनाता है ट्रिपलेट कोडोन्स को। ठीक है ना, और जो ट्रिपलेट कोडोन्स होते हैं दे फॉर्म जेनेटिक कोड, और जेनेटिक कोड होता है वो कोड करता है अमीनो एसिड्स को। जैसे UUU है वो बन रहा है फिनाइल एलेनिन, GAG ग्लूटामिक एसिड, GUG वेलाइन, AUG मीथ्योनिन। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, द ट्रिपलेट कोडोन यानी ट्रिपलेट नाइट्रोजन बेसिस इज रीड इन mRNA इन ए कॉन्टिग्यूअस फैशन, मतलब सीधे पढ़े जाते हैं। ठीक है, देयर इज नो पंक्चुएशंस। ओके, फिर बात है कि जो AUG जो ट्रिपलेट कोडोन होता है बेटा, इट इज नोन एज स्टार्ट कोडोन और इनिशिएटर कोडोन। ठीक है, यही स्टार्ट करता है ट्रांसलेशन प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। ओके, GUG कोड्स वेलाइन in higher organisms in eukaryotes, but in case of lower animals, ठीक है, जो GUG होता है बेटा it codes start codon, वहां पर वो काम करता है जे इनिशिएटर कोडोन टू इनिशिएट ट्रांसलेशन प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। ओके, फिर जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि जो एक अमीनो एसिड्स होगा ना बेटा, ठीक है, वो किसी एक ही अमीनो एसिड्स को कोड करेगा। ऐसे नहीं कि भाई एक जो अमीनो एसिड होता है, ठीक है, इट इज कोडेड मोर देन वन जेनेटिक कोड, मतलब ये हर अमीनो एसिड जो होते हैं ना वो स्पेसिफिक होता है। ठीक है, यानी कि सिंपली अब इसमें कह सकते हैं कि अमीनो एसिड इज कोडेड बाय स्पेसिफिक ट्रिपलेट कोडोन। कहने का मतलब अब जो AUG बता रखा है मैंने, जो काम करता है जो इनिशिएटर कोडोन। ठीक है, अब यही AUG कोड कर रहा है किसको, मिथियोनिन को, तो अब AUG मिथियोनिन को ही कोड करेगा, ना कि मतलब वेलाइन को। वेलाइन को जो कोड करेगा बेटा वो होगा GUG। ठीक है, समझे यहाँ पे, इसलिए हम बोल सकते हैं कि अमीनो एसिड्स आर स्पेसिफिक होते हैं बिकॉज जो है जो अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, वो एक स्पेसिफिक ट्रिपलेट कोडोन से ही कोड होते हैं। ठीक है, फिर बात चल रही है अपनी कि जो ट्रिपलेट कोडोन होते हैं दे आर कोमालेस। ठीक है, ऐसे नहीं कि A, U, G ये कोमालेस होते हैं। ठीक है, और फिर जो अमीनो एसिड्स होते हैं बेटा वो होते हैं यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब ये होता है कि स्पेसिफिक जो जेनेटिक कोड होता है ना, ठीक है, इट कोड्स स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स। ठीक है, अब जो AUG है ना वो कोड करेगा मिथियोनिन को फ्रॉम बैक्टीरिया टू हायर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि AUG तो प्रोकैरियोट्स में तो कोड कर रहा है मिथियोनिन को और यूकैरियोट्स में कोड कर रहा है किसी और को, ठीक है, किसी और अमीनो एसिड्स को, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, फिर बात है कि जो ट्रिपलेट कोडोन्स होते हैं दे डू नॉट शो ओवरलैपिंग। ठीक है, ओवरलैपिंग शो नहीं करते हैं कि एक दूसरे के ऊपर वो ओवरलैपिंग शो कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन इसमें है कि कुछ जो जेनेटिक कोड्स होते हैं दे शो डिजनरेसी, यानी हम कह सकते हैं कि सम अमीनो एसिड्स आर कोडेड मोर देन वन ट्रिपलेट कोडोन। ठीक है, तो द जेनेटिक कोड इट डिजनरेट। जैसे अब बात है, मैं वो टेबल दिखाता हूँ। ठीक है, इस टेबल में आप देख रहे हैं जैसे UUU ये भी कोड कर रहा है किसको, फिनाइल एलेनिन को। UUC ये भी कोड कर रहा है किसको, फिनाइल एलेनिन को। अब इसमें देख लिए UCU, UCC, UCA, UCG। अब ये चारों जो ट्रिपलेट कोडोन हैं, ये चारों जो जेनेटिक कोड हैं ये कोड कर रहे हैं किसको, सेराइन को। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो कुछ जो है अमीनो एसिड्स होते हैं दे आर कोडेड मोर देन वन ट्रिपलेट कोडोन्स। ठीक है, समझे यहाँ पे इस चीज को। अब बात चल रही है अपनी कि इसमें जो जेनेटिक कोड हैं और म्यूटेशंस। ठीक है, यानी कि अब ये है कि जो जेनेटिक कोड है
आपको पता है कि जेनेटिक कोड मीन्स ट्रिपलेट कोडोन, ठीक है। अब जैसे मैं एक सीक्वेंस बना रहा हूँ आपके सामने समझाने के लिए कि AUG जो कोड कर रहा है मेथियोनिन को, UUU फिनाइल एलिन को, UUC फिनाइल एलिन को, GUG वेलाइन को, GAG ग्लूटामिक एसिड को, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगर कोई भी नाइट्रोजन बेस डिलीट हो जाए या फिर ऐड हो जाए, ठीक है, तो पूरा जो सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगा बेटा, डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। और अगर पूरा सीक्वेंस अगर सडनली कोई चेंज आ गया इन नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस के बीच में तो इट कोजेज म्यूटेशन, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आपने कोई G ऐड कर दिया, ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, AUG GUU UUU UCG UGG AG, सिर्फ AG बच गया अधूरा, ठीक है। ऐसे अगर कोई डिलीट हो गया, जैसे सपोज करो U डिलीट हो गया यहाँ से, तो क्या होगा अब AUG UUU UCG UGG AG, तो देख लो पूरा सीक्वेंस डिस्टर्ब हुआ ना। तो अब इसको देखें कि क्या मतलब रिलेशन है म्यूटेशन और जेनेटिक कोड के बीच में। रिलेशन कुछ नहीं है, वही है कि जो सेट ऑफ नाइट्रोजन बेसेस का अगर उसमें से कोई नाइट्रोजन बेसेस ऐड हो जाए या डिलीट हो जाए, ठीक है, तो वो कॉज करता है म्यूटेशन, ठीक है। और सिंपल सी डेफिनेशन है, इफ सडनली एनी चेंजेस अकर्स इन नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस इट कॉजेज म्यूटेशंस, ठीक है। और सिंपली हम कह सकते हैं कि DNA और RNA वेरिएशन, DNA RNA वेरिएशन क्रिएट म्यूटेशन। मैं बता चुका हूँ आपको कि जो DNA होता है ना बेटा वो स्लो म्यूटेट होता है। जो DNA के नाइट्रोजन बेसेस होते हैं दे स्लो म्यूटेट, ठीक है। लेकिन जो RNA के नाइट्रोजन बेसेस होते हैं दे फास्टली म्यूटेट, ठीक है। तो ज़्यादा मतलब म्यूटेशन कौन शो करता है बेटा, RNA, तभी इसको बोल रखा है पूरा नॉन स्टेबल। और DNA क्या है, स्टेबल है, ठीक है। अब बात चल रही है अपनी, समझा है अभी आपको मैंने कि द एडिशन और डिलीशन ऑफ नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस इट कॉजेज म्यूटेशन। अब मेनली क्या होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। एक होता है पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। पॉइंट म्यूटेशन के इसमें क्या हो रहा है कि इफ सिंगल बेस पेयर ऑफ DNA is changed it causes point mutation। जैसे ये GAG है, ये कोड कर रहा है ग्लूटामिक एसिड को, अब ये कन्वर्ट हो जाए किसमें, GUG के अंदर, जो कोड कर रहा है किसको, वेलाइन को, ठीक है। तो अब देख लीजिए सिर्फ क्या चेंज हुआ कि A रिप्लेस किस में हो गया, U के अंदर, यानी सिंगल बेस पेयर ऑफ DNA वो चेंज हुआ, ठीक है, या सिंगल बेस पेयर ऑफ RNA अगर वो चेंज हो गया तो क्या कोज करता है, पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। एक होता है बेटा ट्रांजिशन। ट्रांजिशन के इसमें क्या हो रहा है कि सिंपल है कि प्यूरिन के अंदर क्या है, एडेनिन और ग्वानिन। प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय प्यूरिन CTU साइटोसिन थाइमिन और यूरेसिल, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है कि जो प्यूरिन है, प्यूरिन के अंदर क्या आता है, एडेनिन और ग्वानिन। या तो एडेनिन चेंज होगा किससे, साइटोसिन से, या थाइमिन से, या यूरेसिल से, ठीक है। अब जैसे इसमें देख लीजिए ए किससे चेंज हुआ, यूरेसिल से, तो क्या कहलाएगा, ट्रांजिशन म्यूटेशंस, ठीक है। जो टाइप है किसका, पॉइंट म्यूटेशन का। हाँ, जब से ग्वानिन है G, तो G रिप्लेस किससे हो सकता है, C से भी हो सकता है, T से भी हो सकता है, U से भी हो सकता है। तो यानी कि प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय प्यूरिन, इट इज कॉज्ड ट्रांजिशन म्यूटेशंस, ठीक है। बट इन केस ऑफ ट्रांसवर्जन में आप कह सकते हैं कि प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय pyrimidine, ठीक है। और pyrimidine इज रिप्लेस्ड बाय प्यूरिन। सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे एडेनिन है तो एडेनिन रिप्लेस हो सकता है pyrimidine से, थाइमिन से भी, साइटोसिन से भी, ठीक है, और यूरेसिल से भी, ठीक है। और जो ये pyrimidines होते हैं दे रिप्लेस्ड बाय प्यूरिन, जैसे एडेनिन से भी हो सकता है बेटा और ग्वानिन से भी हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय pyrimidines इन केस ऑफ ट्रांसवर्जन म्यूटेशन, और pyrimidines आल्सो रिप्लेस्ड बाय प्यूरिन इन केस ऑफ ट्रांसवर्जन म्यूटेशन, ओके। नेक्स्ट है बेटा म्यूटोन। म्यूटोन का मतलब यह है सिंगल यूनिट ऑफ म्यूटेशन
इट इज कॉल्ड म्यूटोन। ठीक है, पता है ना कि जो एक सिंगल जैसे अगर चेंज हो जाए, एक सिंगल नाइट्रोजन बेस ही अगर चेंज हो जाए, ठीक है, तो वो क्या कोज कर सकता है बेटा, म्यूटेशन कोज कर सकता है। और म्यूटेशन जो है वही तो क्रिएट करता है वेरिएशंस। ठीक है, पूरा फिनोटाइपिक जो है उसको चेंज कर सकता है म्यूटेशन। ठीक है, तो जो है ना म्यूटोन इज द यूनिट ऑफ म्यूटेशन, सिंगल यूनिट है म्यूटेशन की। फिर म्यूटाजीन्स, म्यूटाजीन्स आर दोज फैक्टर्स दैट कोज म्यूटेशंस। ठीक है, कि जिनकी वजह से म्यूटेशन हो सकता है, और वो फैक्टर हो सकते हैं फिजिकल फैक्टर्स, फिजिकल में जैसे एक्स रेज है, गामा रेज है, ठीक है, और हम कह सकते हैं बीटा रेज है। ठीक है, और कुछ होते हैं बेटे केमिकल एजेंट्स। ठीक है, जैसे ब्रोमोयूरेसिल हो गया, ठीक है, और एलेनिन हो गया, मस्टर्ड गैस हो गया, ठीक है, अल्कोहल हो गया, निकोटीन हो गया, कैफीन हो गया, ठीक है, कैडमियम ऑक्साइड हो गया, विनाइल क्लोराइड हो गया। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं केमिकल्स के। ठीक है, और तीसरा जो एजेंट है जो कॉज कर सकता है म्यूटेशन, वो कहलाते हैं बेटे बायोलॉजिकल एजेंट्स, एंड दीज बायोलॉजिकल एजेंट्स आर राउस सारकोमा। राउस सारकोमा इज एन एग्जाम्पल ऑफ वायरस। ठीक है, दैट कोज म्यूटेशन। ठीक है, वो जैसे अंदर एंटर हो जाता है तो नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस जो होता है ना जेनेटिक मटेरियल्स के आरएनए और डीएनए के अंदर, उनको चेंज कर सकता है वो। एक होता है बैक्टीरिया, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। ठीक है, ओके। और नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या बताया ना अभी आपको मैंने, जैसे जो सीक्वेंस होता है नाइट्रोजन बेसेज का, अगर उनमें कोई एक नाइट्रोजन बेसेज, ठीक है, ऐड हो रहा है, सॉरी GUG UUU, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, दोबारा लिख लिया अपने GUG को। अब इसमें कैसे एडिशन हो गया, और एडिशन यहाँ पे अपन ने कर दिया, C ऐड कर दिया जैसे। ठीक है, तो क्या है कि इन केस ऑफ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, इफ सिंगल नाइट्रोजन बेस और मोर देन सिंगल नाइट्रोजन बेस इज एडेड और डिलीटेड इन नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस, इट कॉजेज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब देख लीजिए क्या चेंज हो गया, जैसे AUG है, अब यहाँ ऐड कर दिया C, तो CGU GGU GUU, पूरा सीक्वेंस चेंज हो गया ना बेटा। तो यही है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, या फिर अब इसमें यह है कि जैसे अपन ये बना रहे हैं AUG GUG UUC। ठीक है, अब इनमें से जैसे अब ये G डिलीट हो गया, ठीक है, ये तो यहाँ तो लिख देते हैं अपन एडिशन, एंड हियर डिलीशंस। ठीक है, तो अब देखो AUG UGU UC, सिर्फ ये बच गया। ठीक है, तो पूरा सीक्वेंस चेंज कर दिया ना, तो वो कहलाता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन से एक डिजीज होती है टे-सेक्स डिजीज। इसमें क्या होता है बेटा कि जो नर्व सेल्स होती हैं, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड की और ब्रेन की, दे आर डेस्ट्रॉयड। ठीक है, वो डेस्ट्रॉय हो जाती हैं। अच्छा, कुछ जीन्स जो होते हैं उनको बोलते हैं म्यूटेबल जीन्स। आपको पता है इस चीज़ का कि जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ जीन्स जो लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं म्यूटेबल जीन्स, क्योंकि जितना जो लूजली पैक्ड जीन्स होगा ना क्रोमोसोम्स के ऊपर, ठीक है, तो दीज जीन्स म्यूटेट फास्टली, वो फास्टली म्यूटेट होंगे बेटा। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, म्यूटेबल जीन्स बोलेंगे। और जो टाइटली पैक्ड जीन्स होते हैं, ठीक है, वो फास्टली म्यूटेट नहीं होते हैं। ठीक है, वो टाइटली पैक्ड रहते हैं, और जो लूजली पैक्ड होते हैं वो ज़्यादा शो करते हैं म्यूटेशंस। ठीक है, अब हमारा टॉपिक है ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, जो ट्रांसफर आरएनए है पता होना चाहिए आपको, इट इज नोन एज असेप्टर आरएनए, असेप्टर और अडेप्टर आरएनए। नाम ही इसका ट्रांसफर आरएनए है, तो यानी कोई चीज़ ना कोई चीज़ एक्सेप्ट करेगा ना ये, तभी तो उसको ट्रांसफर कर पाएगा। तो पता होना चाहिए आपको इन केस ऑफ ट्रांसलेशन प्रोसेस, बताया था ना आपको मैंने कि जो 3 नॉन जेनेटिक आरएनए हैं, mRNA, rRNA और एट लास्ट tRNA। ठीक है, कंबाइंडली दे प्ले मेजर रोल इन ट्रांसलेशन प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, सिंपल सा है कि ट्रांसक्रिप्शन में बनता है ना mRNA, थोड़ा बहुत समझ लीजिए, फिर डीपली पढ़ाऊंगा बाद में आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जैसे ये mRNA है,
इसके साथ जुड़ गया राइबोसोम, पहले जुड़ी स्मॉल यूनिट फिर जुड़ी लार्ज यूनिट राइबोसोम्स की। अब इसके अंदर बाहर से जो आ रहा है ना बेटा, वो आ रहा है tRNA, अपने साथ किसको लेके, अमीनो एसिड्स को। और पता है आपको जो अमीनो एसिड्स आपस में लिंक होंगे बाय द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, देन दे फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रांसिस क्रिक नेम्ड साइंटिस्ट टोल्ड दैट tRNA acts as a adapter RNA. Okay, it accept or adapt amino acids, ठीक है, during translation process. Okay, tRNA is an example of single stranded RNA, but when you look at the structure of tRNA, then you will think tRNA is double stranded RNA, but it is an example of single stranded RNA. Okay, tRNA is also known as soluble RNA because it can easily dissolve in 1m NaCl solutions. Okay, right now we'll study about structure of tRNA. Okay, tRNA has 5 arms. फाइव आर्म्स होते हैं बेटा, ठीक है। 5 आर्म्स में से 5 प्राइम 3 प्राइम ये पोलरिटी है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है यहाँ पर, और 3 मेन नाइट्रोजन बेस होते हैं CCA, ठीक है। इसको हम बोलेंगे एक्सेप्टर आर्म, यही एक्सेप्ट करती है। और ये ना 5 प्राइम यहाँ पे होता है बेटा ग्वानिन, ध्यान रखना इस चीज को, यही एक्सेप्ट करती है किसको, अमीनो एसिड्स को, ठीक है। और अमीनो एसिड्स बाइंड होते हैं 3 प्राइम एंड पे, ठीक है। फिर ये जो है इनके बीच में जो ये बना रहा हूँ, ये बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, और आपको पता है ना हाइड्रोजन बॉन्ड्स किसके बीच में होते हैं, नाइट्रोजन बेसेज के बीच में, ठीक है। अब ये जो आर्म्स है, इट इज नोन एज राइबोसोम, बाइंडिंग साइट, दिस वन इज नोन एज एंजाइम बाइंडिंग साइट, ठीक है। ये 2 लूप्स हैं। अब ध्यान देना आपको, ये लूप्स जो होते हैं ना बेटा, ये वो नाइट्रोजन बेसेस बनते हैं, अनयूजुअल नाइट्रोजन बेसेस और एबनॉर्मल नाइट्रोजन बेसेस, ठीक है, कि जो एक लूप बनाते हैं, ठीक है, ये एबनॉर्मल है, अनयूजेबल है, ठीक है। तभी तो इनके बीच में बॉन्ड नहीं बन पा रहा है, अगर बॉन्ड बनता तो स्टैम्प बन जाती ना, ठीक है। अब इनके बीच में बॉन्ड्स नहीं बन पा रहा है, इसका मतलब ये एबनॉर्मल नाइट्रोजन बेसेस होते हैं जो एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। इस लूप को बोलूंगा मैं TCC लूप। टी इंडिकेट कर रहा है थायमिन को और सी इंडिकेट कर रहा है साइटोसिन को, इसको हम बोल सकते हैं और सूडो यूरिडिन लूप। ओके, दिस लूप इज नोन एज DHU लूप। यहां पर है ये डाई हाइड्रो यूरेसिल, ये फुल फॉर्म है DHU की, ठीक है। ये जो आर्म्स है ये कहलाएगी एक्स्ट्रा आर्म, ऑप्शनल आर्म, वेरिएबल आर्म, ठीक है। अब आप इसको समझें, जो मेन है इसमें इट इज कॉल्ड एंटीकोडोन साइट, ठीक है, और ये कहलाता है बेटा एंटीकोडोन लूप, ठीक है। अब जो ये एंटीकोडोन, अब कोडोन का यहाँ पे नाइट्रोजन बेसेज होते हैं, पता है आपको इस चीज का। अब जैसे ये mRNA है, ठीक है, अब 5 प्राइम टू 3 प्राइम समझ लो एक बार, ये mRNA। अब यहाँ पर जैसे AUG है, अब ये tRNA है, ठीक है। अब tRNA अपने साथ कौन से एंटीकोडोन लूप लेकर आएगा अगेंस्ट AUG, तो आप समझे जैसे A है तो यहाँ पर क्या होगा U, ठीक है, U है तो यहाँ पर क्या हो गया A, G है तो C। आपको पता है इस चीज का कि जो यूरेसिल होता है वो किसी जगह पे होता है, थायमिन की जगह पे। तो अब देख लो कि जैसे यहाँ A है, अगर DNA होता तो क्या होता थायमिन, तो DNA में क्या यहाँ पे RNA है तो क्या लिखेंगे U, AU UAGC। ये स्ट्रक्चर है tRNA की, ठीक है। जो स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया था सबसे पहले रॉबर्ट
रॉबर्ट हॉली नेम्ड साइंटिस्ट, हम कह सकते हैं रिप्रेजेंटेड क्लोवर लीफ मॉडल, ठीक है, जो क्लोवर लीफ मॉडल है उसको रिप्रेजेंट किया था रॉबर्ट हॉली नेम्ड साइंटिस्ट ने, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर के बेस पे बताया था उसने कि भाई इसके 5 आर्म्स होती हैं टीआरएनए के, देख लीजिए 1 2 3 4 5 आर्म्स हैं, 1 2 3 और 3 लूप्स हैं, ठीक है। तो समझे। और देखो ये भी सुनना कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं 20 अमीनो एसिड्स दैट आर यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ठीक है। तो उन 20 अमीनो एसिड्स के लिए 20 टीआरएनए होंगे, ठीक है, जो अपने साथ 20 अमीनो एसिड्स को लेकर आएंगे इन प्रोटीन फैक्ट्री दैट इज कॉल्ड राइबोसोम, ठीक है। तो रॉबर्ट हॉली बताया था ना कि रॉबर्ट हॉली रिप्रेजेंटेड, लिख देते हैं यहाँ पर क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ tRNA. Okay, in the next video we'll study about translation process. Okay, thank you.